मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। हरियाणा व यूपी के 21 अधिकारी ले रहे हैं हिस्सा। मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी के सरदार वल्लभ भाई पटेल सम्मेलन कक्ष में सोमवार को भ्रष्टाचार विरोधी मामलों की जांच विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश की विभिन्न इकाइयों से आए 2 डीएसपी पद के 17 इंस्पेक्टर व एसआई पद के पुलिस अधिकारी व उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी भाग ले रहे हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का आरंभ भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर सोनीपत की प्रोफेसर डॉक्टर संध्या रोहिल ने भ्रष्टाचार एवं इसके विविध प्रकार विषय पर अपने व्याख्यान से किया। उन्होंने कहा कि नियम के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनैतिक आचरण करने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। भ्रष्टाचार किसी भी समाज के विकास में बाधक है। भ्रष्टाचार में संलिप्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून में दंड का प्रावधान है। उन्होंने कार्यक्रम आयोजन के लिए हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक डॉक्टर CS राव तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली का आभार व्यक्त किया। घरौंडा के व्यक्ति ने उतरवा लिया कच्छ की कंपनी का लाखों का माल। कंपनी के मालिक ने पुलिस को दी शिकायत। पुलिस ने किया मामला दर्ज। कच्छ की एक कंपनी के मालिक ने घरौंडा के एक व्यक्ति पर उसकी गाड़ी से लाखों का माल उतरवाने का आरोप लगाया है। हिसार के गांव भिवानी रोहिल्ला निवासी प्रदीप कुमार पुत्र ओम प्रकाश की कच्छ में श्री RG लॉजिस्टिक्स के नाम से कंपनी है। प्रदीप कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि बीती 4 नवंबर को उसने कच्छ के संदीप रोड लाइन से एक गाड़ी को किराए पर लिया था। उसमें लगभग 12 लाख रुपए का माल था और यह माल यमुनानगर की एक कंपनी में भेजा जाना था। शिकायतकर्ता ने बताया कि संदीप रोड लाइन्स और घरौंडा के मनीष का आपस में कोई लेन देन था। आरोप है कि लाखों के माल से भरी उसकी गाड़ी को घरौंडा में ही उतरवा लिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस माल की रसीद और बिल्टी मेरे पास भी है। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान तो पहुंचाया ही है, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है। जांच अधिकारी नवीन कुमार ने सोमवार को बताया कि हिसार के एक व्यक्ति प्रदीप ने घरौंडा के एक व्यक्ति पर घरौंडा में ही उसका माल उतरवाने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। घरौंडा की नई अनाज मंडी में कृषि विभाग ने की कृषि संयंत्रों की पासिंग। कृषि संयंत्रों पर सरकार देती है 50% तक की सब्सिडी। घरौंडा की नई अनाज मंडी में कृषि संयंत्रों की महकमे के अधिकारियों द्वारा पासिंग की गई। प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद सब्सिडी का पैसा किसानों के खातों में पहुंच जाएगा। सोमवार को सहायक कृषि अभियंता सुधीर कुमार के नेतृत्व में खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर राहुल दहिया ने नई अनाज मंडी में नए कृषि संयंत्रों की पासिंग की। लगभग 60 कृषि संयंत्रों की पासिंग की गई है, जिसमें लगभग 45 सुपर सीडर है। इसके अलावा 7 सेलेसर, 5 जीरो डील, 1 चॉपर व बेलर व SMS भी शामिल है। पासिंग टीम ने संयंत्रों के बिल व अन्य दस्तावेजों की जांच की और उसके बाद संयंत्रों की पासिंग की। किसानों की माने तो कृषि संयंत्रों पर सरकार 50% तक की सब्सिडी कृषि संयंत्रों पर दे रही है। किसान कहीं से भी अपनी मशीन खरीद सकता है और अपने बिल व अन्य दस्तावेज देकर CRM स्कीम के तहत अनुदान पा सकता है। वहीं सहायक कृषि अभियंता सुधीर कुमार ने बताया कि आज लगभग 60 कृषि संयंत्रों की पासिंग की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा सुपर सीडर है, क्योंकि सुपर सीडर अकेले ही 5 मशीनों का काम करती है। उन्होंने बताया कि किसानों ने कृषि संयंत्रों के बिल व अन्य दस्तावेज जमा करवा दिए हैं और विभागीय कार्रवाई के बाद सब्सिडी का पैसा किसानों के खातों में पहुंच जाएगा। बस्ताड़ा में हुआ ब्लॉक स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन। सांसद संजय भाटिया और घरौंडा के विधायक हरविंद्र कल्याण ने की शिरकत। सरकार की योजनाएं बताई। बस्ताड़ा के एक निजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में सोमवार को घरौंडा विधानसभा का ब्लॉक स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बीजेपी की कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू करवाया और सम्मानित किया गया। सांसद संजय भाटिया ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार सिर्फ योजनाएं बना सकती है, लेकिन उन योजनाओं को गांव का निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही सफल बना सकता है। यदि कोई सरपंच अच्छा काम करता है तो 7 पीढ़ियों तक उसकी चर्चा की जाती है।
गांव में ही सभी सुविधाएं शुरू कर दी जाती है तो कोई भी व्यक्ति गांव से शहर की तरफ रुख नहीं करेगा। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया जाएगा। विधायक हरविंदर कल्याण ने जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर गांव और अपने वार्ड के विकास पर काम करें, क्योंकि जनता ने अपनी समस्याओं और अपने इलाके के विकास के लिए ही अपने जनप्रतिनिधियों को चुनाव में जिताया है और जीतने वाले प्रतिनिधि में कोई खास बात होगी जो जनता ने उसे अपने गाँव की सरकार को चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है।